हेलो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई एक ये लेसन है। इसमें वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर की डिटेल समरी, और डिटेल समरी में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो रिलेशंस हैं खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर के, और उसके जो रिलेशन हैं वो किस तरह के से चेंजेस होते हैं 3 डिफरेंट लेवल्स पर। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो लेडी है मींस जो लेडी है कौन, जो ग्रैंड मदर है खुशवंत सिंह की, उसका जो करेक्टर स्केच है वो क्या है, कहाँ कहाँ से उनके जो रिलेशन में है ट्विस्ट आता है, कैसे कैसे ट्विस्ट आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी समरी इन इंग्लिश। द राइटर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज शॉर्ट, हेल्दी एंड स्लाइटली बेंट. Her hair were silver in color and were scattered massively on her wrinkled face. क्या कहता है कि वो अपने मदर के बारे में बात कर रहा है। जो ग्रैंड मदर है वो हेल्दी है, स्लाइटली बेंड है और शॉर्ट है, मीन्स उसकी जो फिजिक है उसके बारे में बात कर रहा है कि वो दिखने में छोटी है, हेल्दी है और स्लाइटली बेंड है, और उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं। शी यूज टू वॉक अराउंड द होल हाउस इन वाइट क्लोथ. शी केप्ट हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट एंड द अदर हैंड वॉज टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी. तो बता रहा है कि वो जो लेडी है वो एक हाथ जो है हमेशा हमारे अपने वेस्ट पर रखती है. वेस्ट मीन्स अपनी कमर पर रखती है, और जो दूसरा हाथ है उससे रोजरी जो है वो हमेशा टेलिंग करते रहते हैं, मतलब जो माला है वो जपती रहती है. यहाँ पर जो है हमें एक चीज़ पता लग रही है इस लेडी के बारे में कि जो लेडी है वो हेल्दी है, उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, और वो जो सफ़ेद कपड़े पहन के रखती है तो दैट मीन्स क्या है, वो विडो है. विडो मीन्स उसका जो पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, जो विडोज़ लेडीज़ होती थी जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाया करती थी, वो हमेशा वाइट कपड़े पहन के रखा करती थी. तो वाइट कपड़े पहन के रखने का मतलब वो क्या है, विडो है, नंबर 1. नंबर 2, उसको जो है वो जो बीड्स हैं रोजरी के वो हमेशा चलाती रहती है. तो दैट मीन्स क्या है कि वो एक धार्मिक लेडी है. शी इज़ अ वेरी रिलीजियस लेडी, और वो अपना जिसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करती है. द राइटर थिंक्स ऑफ हर एज नॉट वेरी प्रिटी बट कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल ऑल द टाइम. कह रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिटी नहीं है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल है ऑल द टाइम, चाहे अपने बचपन के टाइम में, चाहे अपने जवानी के टाइम में, या अभी की बात कर रहा है. कह रहा है ऑल द टाइम शी वॉज ब्यूटीफुल, कॉन्स्टेंटली ब्यूटीफुल. ही कंपेयर्स हर काम फेस विद द विंटर लैंडस्केप. अब देखिए विंटर लैंडस्केप की बात करते हैं, जब सर्दियों की बात करें, जो सर्दियों का सीनरी होती है बहुत शांत होती है, बाहर कोई भी शोर शराबा, कोई भी लोग नहीं निकलते हैं, मीन्स बड़ी शांति होती है. तो उसका जो फेस है वो बहुत शांत है, मीन्स वो दो ग्रैंड मदर है, शी इज़ वेरी काम एंड वेरी शांत. During their lengthy stay in the village, grandmother woke him up from the bed in the early morning, plastered his wooden slate, organized his breakfast and sent him to school. तो बता रहा है कि उसके जो डेली के जो जितने भी जो उसके काम हैं, चाहे उसको सुबह उठाने की बात करें, या उसकी जो स्लेट है उसको प्लास्टर करने की बात करें, तो या उसके ब्रेकफास्ट की बात करें, या उसे स्कूल भेजने के सारे जो काम है वो ग्रैंड मदर करती है. अब यहाँ पर एक वर्ड है प्लास्टर्ड हिज वुडन स्लेट. अब जो वुडन स्लेट है, जो पुराने टाइम के लोग थे वो क्या करते थे बेटा, एक तख्ती, वुडन स्लेट, हम तख्ती की बात कर रहे हैं, तख्ती के ऊपर जो मुल्तानी मिट्टी है वो पोत करके उसको दोबारा लिखा जाता. मीन्स अगर आपने एक दिन लिखना है तो एक दिन पहले उसको पोत के सुखाया जाता है मुल्तानी मिट्टी. तो यहाँ पर प्लास्टर वुडन स्लेट की वो बात कर रहा है कि जो तख्ती जिस पे वो लिखा करता था खुशवंत सिंह, उसके ग्रैंड मदर क्या करती थी, उसको एक दिन पहले उसको प्लास्टर करती थी, मीन्स उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी पोत के रखती थी, ताकि अगले दिन जो राइटर है वो उसके ऊपर लिख सके. यहाँ पर जो इसमें बात कर रहा है वो ये बता रहा है कि जो ग्रैंड मदर है और जो उसका ग्रैंड डॉटर मीन्स खुशवंत सिंह है, उनके बीच का जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. उसके जो जितने भी काम है राइटर के, मीन्स खुशवंत सिंह के जितने भी काम है वो सब के सब कौन करता है, उसकी ग्रैंड मदर करती है. ग्रैंड मदर है और उसके बीच जो रिलेशन का यहाँ पर फर्स्ट स्टेज यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस फर्स्ट स्टेज में जो राइटर है और उसकी ग्रैंड मदर का रिलेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा हेल्दी रिलेशन है. ऑन देयर वे बैक टू द होम शी यूज टू गिव द स्टेल चपातीस टू द स्ट्रीट डॉग्स. तो स्टेल मीन्स बासी, तो जो बासी चपातियाँ घर में बच जाती थी, जो बचा हुआ खाना होता था, बच्ची चपाती हुआ करती थी, वो जो स्ट्रीट डॉग्स हुआ करते थे, जो कुत्ते होते थे आवारा गलियों के, तो उनको वो फीड किया करती. तो यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि जो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है वो एनिमल लवर है. A turning point in their beautiful relationship arrived when they went to
लिव इन अ सिटी। सो अब जब वो शहर में रहने के लिए चले गए हैं, अब शहर में रहने के लिए चले गए तो यहाँ से उनकी जो लाइफ है, उनके जो रिलेशन है ग्रैंड डॉटर का और ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन का, उन दोनों के रिलेशन में यहाँ से चेंज आना शुरू हो गया है। नाउ द राइटर यूज टू गो टू सिटी स्कूल ऑन अ स्कूल बस एंड स्टडीज सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मैनी मोर सब्जेक्ट दोस हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। देखिए, इससे पहले जो ग्रैंड मदर है उसके सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसको हेल्प करती थी, ठीक है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो मोरल वैल्यूज़ हैं, तो वो उसे घर में सिखाया करती थी। लेकिन अब क्योंकि वो सिटी के स्कूल में चले गए और वहाँ पे उसे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट उसको पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट नंबर वन जो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करती, नंबर वन। नंबर टू जो है वो सिटी स्कूल की जो एजुकेशन है उसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट क्यों है? वो उसका कहना ये था कि वहाँ पर आप लोगों को ना तो गॉड की प्रीचिंग की दी जाती है, ना ही आपको स्क्रिप्चर्स के बारे में बताया जाता है। तो इस वजह से वो उसकी एजुकेशन के बिल्कुल अगेंस्ट थी, सिटी एजुकेशन के। इसलिए यहाँ से उनके बीच में जो रिलेशन है वो चेंज होना शुरू हो गया है। हिज ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर गो टू स्कूल विद हिम टू सेंड हिम। तो सेकेंड उसका रीज़न था ये कि वो जो ग्रैंड मदर है, इससे पहले वो उसे स्कूल छोड़ने जाती थी, स्कूल के साथ में एक टेम्पल था, वो वहाँ पर बैठ के अपने भजन कीर्तन जो भी थी वो किया करती थी। लेकिन अब क्योंकि वो स्कूल बस से जाता है, इसलिए उसकी ग्रैंड जो मदर है वो उसको छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जाती है। शी फेल्ट अपसेट दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एज द सिटी स्कूल। इंस्टेड ही वाज गिवन म्यूजिक लेसन बट शी सेड नथिंग। अब वो कह रही है कि इनका जो स्कूल है, स्कूल की जो एजुकेशन है वो उसके मुताबिक, मीन्स ग्रैंड मदर के मुताबिक वो अच्छी नहीं है। वाई? क्योंकि उसका मानना ये था कि वहाँ पर गॉड के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है। ओके, व्हेन द राइटर वेंट टू अ यूनिवर्सिटी ही गॉट अ सेपरेट रूम इन हिज हाउस। अब देखिए, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप का मोड है, जो चेंजेस हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं जब वो यूनिवर्सिटी में चला जाता है। जो राइटर है खुशवंत सिंह जो है, वो जब यूनिवर्सिटी में चला जाता है तो यहाँ पे और ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। सो अब क्या हुआ? व्हेन द राइटर वेंट टू यूनिवर्सिटी ही गॉट अ सेपरेट रूम इन हिज हाउस। द कॉमन लिंक ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंडसन एंड द ग्रैंडमदर वाज ब्रोकन नाउ। अब जो रिलेशन है बिल्कुल ही चेंज हो गया है, क्योंकि खुशवंत सिंह को अपना सेपरेट रूम मिल गया है। अब वो ना तो अपनी ग्रैंडमदर के पास ज़्यादा टाइम बैठता है और ना उसकी ग्रैंडमदर उसके साथ ज़्यादा बातचीत करती है। तो यहाँ पे जो उनका जो लिंक था ग्रैंडसन और ग्रैंडमदर के बीच का, वो बिल्कुल ब्रोक हो गया, बिल्कुल टूट गया है। ग्रैंडमदर रियरली टॉक टू एनीवन इन द हाउस नाउ। अब देखिए, दो ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो यहाँ आके जो ग्रैंड मदर है बिल्कुल टोटली अपने आप को चेंज कर लेती है, और ग्रैंड मदर है वो किसी के साथ अब बातचीत करना नहीं चाहती और बातचीत करना बंद कर देती है। सो ग्रैंड मदर रियरली टॉक टू एनीवन इन द हाउस, बड़ी मुश्किल से कभी कभार किसी से बात करती है। शी स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम सिटिंग बिसाइड बैक होम आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years. Okay, when the writer left for the abroad for his further studies, ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, जो उनकी लाइफ का जो चेंजेस है, जो उनके रिलेशनशिप का चेंजेस है, वो हमारे पास यहाँ से। व्हेन द राइटर वेंट टू यूनिवर्सिटी ही गॉट अ सेपरेट रूम इन हिज हाउस। द कॉमन लिंक बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रैंडसन एंड ग्रैंड मदर वॉज ब्रोकन नाउ। ग्रैंड मदर रियरली टॉक टू एनीवन इन द हाउस नाउ। शी स्पेंड प्लेंटी ऑफ टाइम सिटिंग बिसाइड हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो वो प्रेयर वगैरह गाने में अपना ज़्यादा टाइम बिताती है, चरखा काटने में। शी स्टार्टेड फीडिंग द स्पैरो बर्ड्स इन द आफ्टरनून। तो अब नया काम जो ग्रैंड मदर ने है वो क्या कर दिया है, उसने स्पैरो को फीड करना शुरू कर दिया। व्हेन द राइटर लेफ्ट फॉर अब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। देखिए, ग्रैंड मदर जो है, उसका ग्रैंडसन बाहर जा रहा है फर्दर स्टडी के लिए, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होती। रेदर शी सॉ हिम ऑफ एट द एयरपोर्ट। सीइंग हर ग्रैंड मदर एट दिस ओल्ड एज, द राइटर वॉज थिंकिंग दैट इट माइट बी लास्ट मीटिंग विद हिज ग्रैंड मदर, बट व्हेन ही केम बैक होम आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 years, the grandmother was there to welcome him back and he saw her celebrate his return. तो देखिए, जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। क्यों? उसका रीज़न यही है कि उनका जो रिलेशन है वो उसमें बिल्कुल ही चेंज अब आ चुका है। सो बल्कि वो क्या करती है, उसको ग्रैंड मदर जो है वो एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने के लिए आती है, और सी ऑफ करने के बाद वो उसको एक फोर हेड पर एक किस करती है, और उसके बाद जब वो जाने वाला होता है तो जो राइटर है खुशवंत सिंह है वो सोचता है कि मे बी अब क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है, तो वो सोचता है कि शायद ये लास्ट मीटिंग उसके ग्रैंड
मदर के साथ होगी। और जब लेकिन बट होता क्या है, जब वो 5 साल की एजुकेशन के बाद फ़ॉरन से 5 साल की एजुकेशन के बाद जब वो बाहर वापस आता है, तो वो क्या देखता है, उसकी ग्रैंड मदर वाज स्टिल देयर। उसका वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर उसकी ग्रैंड मदर आती है, उसका वेलकम करती है, और उसको वो देखता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है उसके वापस आने को सेलिब्रेट कर रही है। मीन्स वो शी वाज़ वेरी हैप्पी कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जो फ़ॉरेन से वापस आ गया है। सो इन दिस वे जो लेडी है और जो रिलेशन है उसका एक नया स्टेज यहाँ पर आ गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर रिटर्न ऑफ द ग्रैंडसन शी गॉट इल। अब देखिए, अगले दिन जैसे ही खुशवंत सिंह आता है तो ग्रैंड मदर जो है वो बीमार पड़ जाती है। ऑल्दो द डॉक्टर टोल्ड दैट इट वाज अ स्लाइटली फीवर एंड वुड गो अवे वेरी सून। डॉक्टर बोलता है कि ये बहुत छोटा सा फीवर है, ये चला जाएगा। स्टिल शी कुड फोरसी दैट हर टाइम टू लीव दिस वर्ल्ड वॉज नियर। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम टॉकिंग टू समवन। देखिए, अब उसको पता लग गया है, ग्रैंड मदर मीन्स वो एक फोर्सी वो देख सकती है, वो अपना भविष्य देख सकते हैं। यहाँ पर उसको पता लग गया है कि उसका जो समय है इस संसार में वो पूरा हो चुका है और अब इसे जाना होगा। सो इसलिए वो अपना जो टाइम है वो वेस्ट नहीं करती किसी के साथ भी बात करने। तो यहाँ पर जो है वो लेडी मीन्स बड़ी वो रिलीजियस लेडी थी। शायद मे बी राइटर के अकॉर्डिंग वो रिलीजियस होने की वजह से उसको पता लग गया कि उसका जो टाइम है वो नज़दीक आ गया है। सो शी वेंट टू हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स टिल हर लिप्स स्टॉप moving and the rosary fell down from her lifeless hand. सो अब देखिए, उसके बाद वो क्या करती है, जब उसको पता लगे कि उसका जो टाइम है बहुत कम बचा है, तो उसके बाद वो अपने बेड पर जाके क्या करती है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, अब प्रेयर करनी शुरू कर देती है। और जो रोज़री वो रेगुलरली उसको टेलिंग द बीट्स करती है, मीन्स जो मन के गिनती है, सो मन के अब यहाँ पर दोबारा से वो चलाना शुरू कर देती है। और कब तक चलाती है, जब तक उसके लाइफलेस हैंड से वो गिर नहीं जाते। दैट मीन्स क्या है, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो अपनी डेथ तक वो लास्ट टाइम तक भी क्या करती है, रोज़री को चलाती रहती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। टू ग्रीव हर डेथ थाउजेंड ऑफ स्पैरो फ्लू एंड सेट डिस्पर्स्ड अराउंड हर बॉडी। ऑल द स्पैरो फ्लू अवे विदाउट मेकिंग एनी नॉइस व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ओल्ड लेडी वॉज कैरिड अवे फॉर द लास्ट राइट। अब देखिए, जो बर्ड्स हैं जिनको वो रेगुलरली फीड करती है दोपहर में, वो बर्ड्स भी क्या करते हैं, जब उनको देखते हैं उसका वो डेड हो गई है, उसके आसपास आके बैठ जाते हैं। और देखिए, जो बर्ड्स हैं, वो जो जानवर हैं, वो कितने इमोशनल हैं कि वो जैसे लेके जाते हैं उसकी बॉडी को, बिना शोर किए वहाँ से चल जाते हैं। तो चलिए अब कंक्लूजन करते हैं। टू सम अप द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी समरी, द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन देम एंड लव्ड ईच अदर अ लॉट। तो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द स्टोरी टेल अस हाउ ब्यूटीफुल अ रिलेशनशिप कैन बिकम बिटवीन अ ग्रैंडसन एंड हिज ग्रैंड मदर। सो पूरे जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में खुशवंत सिंह अपनी ग्रैंड मदर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। और यहाँ से हमें पता लगता है कि एक ग्रैंडसन और एक ग्रैंड मदर के बीच में क्या कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल रिलेशन हो सकता है। सो ये जो चैप्टर है वो पूरा उसी रिलेशनशिप के बारे में है। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक, कैरेक्टर स्केच ऑफ द लेडी, रिलेशन बिटवीन द खुशवंत सिंह और समरीत। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। अगर आप इन इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन को कर लेंगे तो इन तीनों क्वेश्चन को करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आपके पास आता है तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूज़न जो है पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का, वो यही निकलता है कि हमारे पास जो लेडी है, जो ग्रैंड मदर है, वो बहुत रिलीजियस लेडी है, बड़ी इमोशनल लेडी है। और उसका जो भी फिज़िक है वो सब कुछ हम इसका जो है इसमें बता चुके हैं समरी में। तो आप वहाँ से जो आपका करेक्टर स्केच है जो लेडी का, वो आप लोग निकाल सकते हैं, उस करेक्टर स्केच को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूज़न को हम लोग यहीं सम अप करते हैं कि जो ओल्ड लेडी है और राइटर है, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा जो ब्यूटीफुल रिलेशन है वो आपस में इनका है, देखने को मिलता है हमें पूरे लेसन में। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जो लेडी है वो जो ग्रैंड मदर है, वो अपना गुस्सा कभी भी बोल के जाहिर नहीं करती है। मीन्स शी इज़ वेरी पोलाइट एंड वेरी साइलेंट लेडी।